स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी फोर्थ क्लास का आपका चैप्टर जो साइंस का है, ये आपको ऑलरेडी पहले पे एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर आपका 14 है मैटर। तो आज हम फिर इसको डिस्कस करेंगे मैटर चैप्टर को। वी सी मैनी थिंग अराउंड अस। हम अपने आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। एट आवर होम, अपने घर पे क्या क्या देखते हैं, टेबल, चेयर्स, बेड, बुक्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्पेस एंड हैव वेट, इनको जगह चाहिए होती है और इनका वेट भी होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम वेट इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी चीज़ जो है जिसको स्पेस और जिसका वेट हो उसको हम मैटर बोलते हैं। The amount of space that matter takes up is called its volume. The amount जो space होता है and matter जो होता है, जब उसको हम टेक अप करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पलें दी गई हैं नीचे, टेबल है, बुक्स है, टेलीविज़न है, ट्री है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, बेड, ये सब जो है वो क्या है, हमारे मैटर्स हैं। आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। लिक्विड हो गया जैसे पानी, जूस, अदर थिंग्स जो हो गए। गैस हो गए जो हम जब कोई चीज़ हम बॉईल करते हैं उसमें से जो वेपर्स होते हैं वो हमारी गैस हो गई। आगे है द सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड सॉलिड। अब तो हमारे सब्सटेंस जो होते हैं, ये जो सॉलिड हो गया, इनमें जो सॉलिड जो होती है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही चिपकी होती है, बहुत ज़्यादा क्लोजली होती है, इसके लिए हम उसको सॉलिड बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे पेंसिल हो गई, बुक हो गई, चेयर हो गई, बैंगल्स हो गए, ये सारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सॉलिड जो होती है उसकी कैनॉट शेप इट्स ईज़िली, हम उसको ईज़िली, सॉलिड जो होता है उसको हम ईज़िली शेप नहीं दे सकते। अगर हम उसको एक बार शेप दे देते हैं तो उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। आगे है लिक्विड। अब हमारा सब्सटेंस जो होता है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड। अब जैसे लिक्विड है हमारा, हम किसी बॉटल में थोड़ा सा डालेंगे, दूसरी बॉटल में थोड़ा सा डालेंगे तो वो क्या होगा, क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है, लिक्विड में। तो उसके बाद गैस है। गैस जो हो गया, ही आर क्लोजली पैक्ड इज कॉल्ड ए गैस। अब गैस होती है, जैसे हम आपको स्टेप 1 दिया, स्टेप 2 और स्टेप 3 दिया हुआ है नीचे। चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले हमने आइस रखी हुई है। आइस क्यूब जो होते हैं सॉलिड, आइस क्यूब हमारा सॉलिड हो गया। स्टेप 2 हो गया हमारा लिक्विड, जो पानी जो आइस क्यूब जो है वो पिघल रहे हैं। और थर्ड जो हो गया गैसियस फॉर्म हो गई, जहाँ पे हम उसको स्टीम कर रहे हैं और उसमें से जो है वो गैस निकल रही है। तो गैस की जो होती है वो कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इसमें एक जैसे एक कंटेनर है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस जो है आपको अवेलेबल होती है। जैसे एयर इज़ ए गैस, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो एक गैस है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। गैस जो होती हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है, कोई फिक्स उनका साइज़ नहीं होता है, या उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। अब हमारे स्टेट्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। जैसे हमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। अब आगे हमारा व्हेन वी हीट ए लिक्विड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैसेस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम हीट करते हैं लिक्विड को, उसमें से जो बबल्स निकलते हैं हमारे सरफेस में, तो उसको हम लिक्विड बोलते हैं, उसको जब हम बॉयल करते हैं। अब टेक ए वाटर इन आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। अब आपने एक वाटर की ट्रे, आइस ट्रे लेनी है, उसको फ्रीज़र में रखना है। तो यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम द वाटर टर्न्स इनटू आइस। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो पानी जो होगा वो वाटर से आइस में टर्न हो गया होगा, तो उसको हम, उस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रोज़न, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन हॉट वेपर टचेस द कोल्ड लिड। जब हॉट जो होते हैं वेपर्स होते हैं आपके, जब आप गैसेस पे रख, जो गैसेस फॉर्म होती है उसमें जो वेपर्स होते हैं, जब वो टच करते हैं कोल्ड लिड को तो वो चेंज हो जाते हैं, वापस जो है वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने कोई कंटेनर रखा है गैस के ऊपर गर्म करने के लिए, जब आप उसके ढक्कन को देखते हो उल्टा करके तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो है वेपर्स होते हैं, तो वो वेपर आइस में से वेपर्स निकले होते हैं वो वापस आपके टर्न हो जाते हैं किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द फॉर्मेशन ऑफ रेन इन द वाटर साइकिल इन नेचर इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मेन जो सही एग्जाम्पल है रेन की वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा
सबको पता है कि वाटर वेपर जो है हमारे ही धरती या रिवर से या कहीं से भी जो वापस जो हवा में जाता है, वेपर जो जाते हैं कंडेंसेशन को वापस हमारे अर्थ पे आते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट इनटू इट। आपने एक गिलास लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट जो है वो डालना है। स्टिर इट सम टाइम, उसको कुछ टाइम के लिए रख देना है। तो आपने कुछ टाइम के बाद देखना है कि सॉल्ट जो होगा वो डिज़ोल्व हो गया होगा। जब सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में तो वो सोल्यूशन बनता है, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। साल्ट इज़ कॉल्ड द सोल्यूट। साल्ट जो होता है वो सोल्यूट होता है। वाटर जो होता है वो डिज़ोल्व होता है और उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये जो होता है ये मिक्सचर होता है सोल्यूशन का, जिसको हम उसका सॉल्वेंट का मिक्सचर जो होता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसके बाद फिलअप है एंड इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपके ट्रू फॉल्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। तो थैंक यू क्लास।